अब जरा दूसरे मुद्दे पे चलते हैं और दूसरा मुद्दा हम लगातार बता रहे हैं, कज़िया ज़मीन बरसर ज़मीन। लेकिन कज़िया ज़मीन के हवाले से सवाल उठ रहे हैं और उन्हीं सवालात में आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उनका जवाब भी दिया। श्रीनगर के जवन के इलाके में आज का प्रोग्राम था और यहां पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों के लिए 930 ट्रांजिट रिहायशगाहों का इफ्ताह भी किया और श्रीनगर के जवन के इलाके में उन्होंने जब यहां पे इसका इफ्ताह किया, यहाँ पे उसका जो प्रोग्राम चला, उसके बाद जब मीडिया से उन्होंने बात की तो उन्होंने यही बताया कि एक वक्त था कि यहाँ ज़मीन नहीं मिल रही थी, लेकिन सरकार ने अब जो ज़मीन निकाली है तो हर जगह सरकार को ज़मीन दस्तयाब है और इस दस्तयाब ज़मीन को अवाम के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कश्मीरी पंडितों के हवाले से उनकी जो गेस्टेड कैडर का मामला है उस हवाले से भी बताया कि पीएस उनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो पीएस को भेजे गए हैं और साथ साथ में राहुल गांधी के हवाले से भी उन्होंने बताया कि सभी तरह के इंतजाम जो हैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा चुके हैं। ताहम ज़मीन के मुद्दे पे उन्होंने बताया कि इस सरकारी ज़मीन पर कब्जे के लिए जो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल जिन लोगों ने किया है उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और आम आवाम को इस मुहिम से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को ही सुनते हैं। आप सब लोगों के ध्यान में है, अभी पिछली बार जब मैं आया था यहाँ तो 2 स्थानों पर जाकर के बारामूला और बादीपुरा कश्मीरी माइग्रेंट्स के घर जल्दी बने इसकी कोशिश शुरू हुई और 1200 फ्लैट जो है वो अप्रैल में और 1800 दिसंबर में मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा तादाद कश्मीरी माइग्रेंट्स की जो नौकरी कर रहे हैं वो श्रीनगर में ही तो एक बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है श्रीनगर में आज शुरू हुआ है और कोशिश इंजीनियर आरएनबी ने कहा है कि दिसंबर तक पूरा करें। तो एक जो उनकी स्वाभाविक दिक्कत थी वो जल्दी से जल्दी उसका समाधान हो, इसकी एक कोशिश प्रशासन के द्वारा की जा रही है। मैं समझता हूँ कि इन घरों के बन जाने के बाद जो भी कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉई है पीएम पैकेज के। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जवन में 930 जो फ्लाइट्स आज कश्मीरी पंडितों के लिए बताए गए थे उनका इफ्ताह कर रहे थे और यहां पे उनसे जहां राहुल गांधी की यात्रा के हवाले से भी सवाल पूछे गए, सिक्योरिटी के हवाले से भी सवाल पूछे गए, वहां सवाल ये भी पूछा गया कि जमीन का मामला जो है कई हलकों में आवाम का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इसका रिएक्ट कर रहा है, इसका जवाब इसको मान नहीं रहा है, बता रहा है जुल्म है। राहुल गांधी ये माफ कीजिएगा मनोज सिन्हा से सवाल पूछा गया तो जवाब उनका यही था कि नहीं, किसी भी आम आदमी को नहीं छेड़ा जाएगा, ये मनोज सिन्हा ने बताया। लेकिन ज़मीनी हकायक इसके मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। सरकार बता रही है कि नहीं छेड़ा जाएगा, न छोड़ी, और आवाम कहती है नहीं छोड़ा जा रहा है। सरकार कहती है नहीं छेड़ा जाएगा, सरकार आवाम कहती है नहीं छोड़ा जा रहा है। और ये मामला शहर श्रीनगर में अगर कम है तो रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा है और बहुत हर इलाके से खबर आ रही है कि निदामी कार्रवाई हुई, ज़मीन निकाली गई, जो दीवारें थी वो गिराई गई, पोस्टर लगाएगी, हर तरफ से आ रहे हैं ये खबरें और इन्हीं खबरों के बीच में मुजाहरे भी हो रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज खासतौर पे मुजाहरा कर रही हैं। लेकिन शाम गए महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती बयान देती हैं तो उनके बयान तो तेज ही होते हैं। आज उन्होंने एक और बयान दिया है और ये बयान महबूबा मुफ्ती का कुछ इस तरह से था कि ये जो मामला है सरकार हिटलर शाही कर रही है और ये जो जमीनें जो खाली कराई जा रही हैं इन्हें इंडस्ट्रियल के नाम पे कोड़े और पौने दामों में कुछ गैर रियासतियों को दिया जा रहा है इंडस्ट्री के नाम पे। उन्होंने जम्मू की भी बात की, कश्मीर की बात भी की, डेमोग्राफी की भी बात की, लंबी बात उन्होंने की और उसी लंबी बात का कुछ हिस्सा महबूबा मुफ्ती की जबानी ही सुन लीजिएगा। देखिए, एक तरफ से राहुल गांधी की यात्रा है देश जोड़ो, भारत जोड़ो, दूसरी तरफ से बीजेपी कहती है भारत तोड़ो। तो अब इसमें मैं क्या कहूँ। सबसे ज्यादा जो है लैंड इस वक्त जो गरीब हैं, जो गांव में हैं, शहरों में हैं, अभी गांदरबल में कितनी जमीन ली गई, वापस ली गई। बारामूला को देख लीजिए, पायर पुलवामा में कौन से अमीर लोग रहते हैं, बड़गाम में कौन से अमीर लोग रहते हैं, बटमालू कॉन्स्टिट्यूंसी है, श्रीनगर में जहां लोगों ने दुकानें बनाई हुई हैं। तो ये तो जानबूझ के लोगों को डिवाइड करना चाहते हैं अमीर और गरीब के बीच में। सबसे पहला जो इसमें अटैक हो रहा है वो गरीबों पे हो रहा है।
दूसरी बात मुझे समझ नहीं आती कि जो यहाँ हम लोग रह रहे हैं साल साल से, हमें कहते हैं जमीन खाली करो, मगर जब इनको इंडस्ट्रीज को, बाहर के लोगों को जमीन देनी होती है, कोड़ियों के दाम उनको जमीन दी है बाहर के लोगों को, जो उन्होंने यहाँ कोई इंडस्ट्री सेट नहीं की है। आप सिक्योरिटी फोर्सेस को जमीन देते हैं, हजारों कनाल, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मगर जो यहाँ की असली रहने वाले लोग हैं, तो उनको आप उनके घरों से खदेड़ना चाहते हो, उनको उनकी दुकानें तोड़ना चाहते हो, उनके घर तोड़ना चाहते हो, उनके बागात को खत्म करना चाहते हो, तो ये तो नहीं चलेगा। मैं तो बताना चाहती हूँ गवर्नर साहब को कि आप कश्मीर के, जम्मू के, डोगरों के और कश्मीरी लोगों के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो रहा है। चलिए, महबूबा मुफ्ती, सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका। और महबूबा मुफ्ती ने बताया कि इंडस्ट्री के नाम पे कोड़ियों के दाम जमीन दी गई है। शी यूज द वर्ड दी गई है, यानी जमीन दी गई है, लेकिन इंडस्ट्री वाला कोई नहीं आ रहा है। मेरे साथ ताहिर चौधरी बीजेपी लीडर हैं, इस वक्त जम्मू से बराह रास्त मेरे साथ मौजूद हैं। ताहिर साहब फोन लाइन पे मौजूद हैं। ताहिर साहब, महबूबा मुफ्ती का ये बयान और सरकार का रद्दअमल, जरा दोनों चीज जानेंगे आप। महबूबा मुफ्ती के इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं, बीजेपी इसको किस तरह से देख रही है? आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, किस तरह से देख रही है? देखिए, सरकार गरीबों के साथ है, आम आवाम के साथ है। जो सरकार होती है वो अवाम की सरकार होती है, अवाम की बेहतरी के लिए सोचती है, और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए बेहतर सोचती है। सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, ऑनरेबल एलजी साहब ने और हमारे प्रेसिडेंट रविंद्र रैना साहब ने भी ये बात कही कि आम आदमी को, आम इंसान को जो अपने घर में रहता है उसको तंग नहीं किया जाएगा, गरीब आदमी को तंग नहीं किया जाएगा। लेकिन महबूबा मुफ्ती जी शायद ये बयान सुनते नहीं है, ना मुझे लगता है कि एलजी साहब का पूरा वो सुनते हैं कि एलजी साहब क्या कह रहे हैं। एलजी साहब ने भी ये चीजें दोहराई, लेकिन फिर इस तरह की बयानबाजी करना, और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बेबुनियाद बयानबाजी करके महबूबा मुफ्ती जी का कोई जमीनी सतह के ऊपर पब्लिक के बीच में जाने की रास्ता बनेगा। वो रास्ते इनके बंद हो चुके हुए हैं। सरकार की जो मेन नियत है वो ये है कि वो लोग जिन्होंने, बड़े बड़े मगरमच्छ जिन्होंने हजारों कनाल जमीन सरकार की स्टेट लैंड को हड़पा हुआ, उन लोगों के ऊपर सरकार की नजर है। एक आम आदमी, गरीब आदमी के ऊपर सरकार की कोई नजर नहीं है। ताहिर साहब, तो ये इन्हीं लोगों ने जी ताहिर साहब, 5 के 5 प्रोग्राम में हमने पहली खबर, जो ब्रेकिंग खबर चलाई, वो अशफाक गौहर ने दी हमें, और अशफाक गौहर ने बताया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रोशनी एक्ट में 8 लोगों को रिलीफ दे दिया है, स्टे कर दिया है। यानी जो बड़े लोग जिनके नाम अखबारों में, बाकी जिन पे सरकार कहती थी कि ये जो मगरमच्छ हैं, बहुत से लोगों को सरकार ने मगरमच्छ बताया, उनको सरकार के एक इदारे से गरीब की बात की जाए, गरीब सरकार कहती है छेड़ा जाएगा नहीं, लेकिन गरीब जो कहता है छोड़ा नहीं जा रहा है, छेड़ने की बातें छोड़ नहीं रहे। और हमने मुख्तलिफ इलाकों से, हमें जो रिपोर्ट ग्राउंड से है कि गरीब के एग्रीकल्चर लैंड है, गरीब के कहीं पे कुछ है, उसी को हटाया जा रहा है, उसी को पोस्टर लग रहे हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों में। और महबूबा मुफ्ती ने उसी तनाजुर में जो उससे वो इससे कैश भी जरूर करेगी, बिकॉज शी इज अ पॉलिटिशियन। देखिए समझिए, हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कदर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर उनको स्टे दिया है, लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, जब रोशनी एक्ट को लाया गया तो रोशनी एक्ट किन लोगों के लिए लाया गया? इन्हीं लोगों के लिए तो लाया गया। अगर उस टाइम की सरकारों की नीयत साफ होती तो हर इंसान को उसका बेनिफिट दिया जाता, 1 मरले वाले को भी दिया जाता, 2 वाले को भी दिया जाता, 4 मरले वाले को भी दिया जाता। लेकिन ये जो 1, 2, 3 जो अपने लोगों को चुना गया, अपने लोगों को फायदा दिया गया, उसके ऊपर सरकार की नजर है। उसमें बहुत सारे लोग हैं, वो चीजें सामने आएंगी, लेकिन आम आदमी को, गरीब समाज को, गरीब लोगों के लिए सरकार खड़ी है। उनको कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। उसके लिए हमारे रविंद्र रैना साहब ने भी कहा है, एलजी साहब ने भी कहा है, और सेंट्रल हाईकमांड की भी इसके ऊपर जो बात है क्लियर है। बहुत शुक्रिया ताहिर चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थोड़ा सा गरीब को राहत मिल जाए, रिलीफ मिल जाए तो बड़ी पते की बात है, शायद भला होगा गरीब का भी, सरकार का।